आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था, उस कहानी का अगला भाग सुनिए आगे क्या हुआ। जब उसने अपने पति को दूसरे कमरे में भेज दिया, भेजने के बाद में उसकी बड़ी बहन ने एजेंट से कहा, हाँ अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। बोला मैं देखिए वेरिफिकेशन करने आया हूँ, मेरे पास में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि सावित्री अग्रवाल का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें वो मारी गई है। बोला और? बोला उन्होंने उस डेथ का जो उनके नाम में पॉलिसी थी उसका उन्होंने क्लेम किया है। तो जब तक ये रिपोर्ट बना करके मैं वहाँ सबमिट नहीं करूँगा तब तक उनके हस्बैंड को LIC की जो रकम है उनको नहीं मिलेगी। उस समय वहाँ बैठी सावित्री अग्रवाल सारी बातें जब सुन रही थी तो उसने एजेंट से कहा कि ये रिपोर्ट सबमिट किसने की। बोले ये रिपोर्ट राकेश अग्रवाल ने सबमिट की है, जो सावित्री अग्रवाल के हस्बैंड है। अच्छा, कब सबमिट की उन्होंने? बोले करीब 12 दिन पहले उन्होंने सबमिट की है, और जब तक मैं रिपोर्ट सबमिट वहाँ नहीं करूँगा तब तक उनको रकम नहीं मिलेगी। मगर उन्होंने एक बात कही है, उसमें लिखी है अपने एप्लीकेशन में कि मुझे ये रकम तुरंत कर दी जाए, रिलीज कर दी जाए, ताकि मैं यहाँ से अब्रॉड जाना चाहता हूँ। क्या उसकी कॉपी आप दिखा सकते हैं? तब एजेंट ने कहा कि आप कौन हो? बोला मैं इनकी छोटी बहन हूँ। बोला मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरी जो छोटी बहन ये सुमन है, ये सुमन अग्रवाल है, और ये गुजरात ब्याही हुई है, ये मेरे पास मिलने आई थी, तो इसलिए ये पूछ रही है, कोई बात है आप बता सकते हैं। बोले उसकी कॉपी तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। बोले अच्छा ठीक। अब वो कब आएंगे LIC ऑफिस में? बोले वो तो उन्होंने फोन के लिए कहा है कि जब रिलीज ऑर्डर हो जाए तो मुझे आप फोन कर देना, मैं आके करेक्ट कर दूंगा। बोले ठीक है। बोले देखिए अभी तक क्या है कि पुलिस तहकीकात कर रही है, अभी तक उन्हें पता नहीं चला है कि सावित्री अग्रवाल जिंदा है या मर गई। बोले कि पुलिस जांच कर रही है? बोला हाँ जी अभी तक जांच कर रही है। बोले कौन से थाने में जांच ये केस है? मैं वहां जाकर उससे पता लगाता हूँ। बोला आप चिंता न करें, आप 2 दिन बाद में आइएगा, तब तक मैं थाने से वो FIR कलेक्ट कर लूंगी, और जो रिपोर्ट प्रोग्रेस हुई है उसकी आपको पूरा ब्यौरा दे दूंगी। एजेंट ने हाथ जोड़ करके कहा कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद में आऊँगा, और आते समय वो जो उन्होंने एक एप्लीकेशन की है वो भी उसकी कॉपी भी ले आऊँगा। मैं हाँ वो जरूर ले आइएगा आप। इतना करके वो वहाँ से हाथ जोड़ के बाहर निकल गया। सावित्री अग्रवाल ने कहा कि दीदी अब आप देख रही हैं, वो शैतान अब यहाँ से इंडिया से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि उसकी बीवी अभी तक जिंदा है। अब वो फंस गया खुद ही चक्कर में। तो उसकी बड़ी दीदी ने कहा, बोले तुम बात तो सही बोल रही हो, अब हमारे पास में 2 दिन इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसको आने दो, वो
जो एप्लीकेशन उसने की है तुम्हारे हस्बैंड ने, राकेश अग्रवाल ने, वो हम लोग देखेंगे। देखने के बाद में फिर वो सारी चीज़ें हम लोग पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, तब वो शैतान पकड़ा जाएगा। बोले ठीक ठीक है दीदी, आप जैसा बोलती हो वैसे ही करेंगे हम लोग। इतना कहने के बाद में 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए। अचानक उसका बड़ा भाई आया, आके उन्होंने कहा कि मुझे खबर लगी है कि सावित्री अग्रवाल के नाम से LIC की एक 50 लाख की पॉलिसी है। उसमें सावित्री भी हॉल में बैठी हुई थी, उसकी पत्नी बैठी हुई थी। बोला और? बोला आपको किसने बताया? बोले नहीं, मेरे पास में एक मैसेज आया था, वो अननोन मैसेज है, ये भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैसेज अननोन नंबर से आया है। तो उसमें उसने ये क्या कहा है कि सावित्री अग्रवाल का जो 50 लाख की पॉलिसी है उसके पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वो पेपर आप LIC ऑफिस में जमा करा दें। अब सावित्री, मैं आप तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू बता क्या वाकई 50 लाख की कोई LIC पॉलिसी की हुई है? उसकी वाइफ ने सुना, सावित्री अग्रवाल ने सारी बातें सुनी। सुनने के बाद के अंदर उन्होंने सोचा कि अब इनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो उस शैतान को पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर उसने अपने पति को सारी बातें बताई और सावित्री अग्रवाल को कहा कि जा वो पॉलिसी के पेपर लेकर के आ। पॉलिसी के पेपर लाए गए। उसके हस्बैंड ने जब देखे, देखने के बाद में कहा कि अब पूरी कहानी बता, आखिर है क्या ये चीज़? तुम लोग अंदर अंदर जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे बताओ, तब मैं इसमें असली तड़का दूंगा खिचड़ी में। तो मुझे पूरी बात बता। उन्होंने टोटल सारी चीज़ें बता दी। बताने के बाद में वो काफ़ी देर सोचता रहा। सोचने के बाद में उसने कहा, सावित्री तू चिंता मत कर, तू मेरी वाइफ की छोटी बहन है और मेरे बहन के बराबर है, लेकिन अब मैं उस शैतान को सबक सिखाऊंगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया इस पैसे के लिए। ये चीज मेरे कहीं भी गले नहीं उतर रही है, और अब तुम लोगों से एक गुजारिश है कि इसमें मेरे बड़े बेटे को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। लड़का स्टडी कर रहा है, ट्यूशन पढ़ाता है, उसके बाद में काफ़ी टाइम है, वो पूरा चिट्ठा निकाल लेगा इसका। बाबू सावित्री ने कहा, जिया जी आपके जैसे समझ में आया वैसा आप कीजिए, मगर उस शैतान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बोले तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। तब तक उसका बड़ा लड़का आ गया। आगे से उसने कहा कि क्या बात है, आज पूरी मीटिंग बैठी हुई है हॉल में, कोई विशेष कोई बातें हो रही है? बोले नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बैठ। तब तक उनके स्टूडेंट आ गए। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा आज एक काम कर, तू ट्यूशन ऑफ कर दे, मुझे कुछ तुमसे विशेष समस्या के बारे में बात करनी है। बोले ठीक है पापा। उसने उनको स्टूडेंट को कह दिया कि आज पढ़ाई नहीं होगी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तुम लोग कल आना। उसने सारी घटना जो शुरू से लेकर साथ आखिरी तक बता दी। बताने के बाद में लड़के ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है। बाप ने कहा कि कहो क्या सवाल है तुम्हारे? बोले देखिए, यहां तक जो चीज है आप जो बोलोगे वो भी मैं करूंगा, लेकिन मेरे जो सवाल है उसको मौसी को जवाब देना पड़ेगा। सावित्री ने कहा कि हाँ पूछो, तुम्हारे क्या सवाल है?
बोले मेरे सवाल ये हैं कि जब हम आपकी लड़की की शादी में वहां गए, आपने 1 मिनट भी आ करके मेरी मम्मी के पास बैठी, ठीक है, मैं मूसा जी की बात नहीं करता, लेकिन आप तो एक माँ की 2 बहनें हो, आप 1 मिनट भी नहीं आई। आज आप ये आशा करती हो कि मेरे पिताजी और मेरी मम्मी और मैं आपकी हेल्प करूं? आप बताइए कहां तक ये उचित है? ये मैं आप पे ही जवाब सुनना चाहता हूं, आप बताइए। सावित्री जब उनकी उस भतीजे की बात सुनी, उसके आंसू गिरने लगे। उसने कहा देख बेटा, मेरे खाली एक ही लड़की है और तुम लोग जो 3 बच्चे हो, मैंने तुम्हें कभी उस लड़की के नीचे नहीं रखा, तुम लोग हमेशा ऊपर रखा कि तुम मेरी बहन, बड़ी बहन के बच्चे हो, लेकिन मेरे भी हो। मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया मेरी बेटी में और तुम लोगों में। लेकिन ये ईश्वर जानता है कि ये जो समय का जो चक्र चला, उस शैतान के पल्ले जब मैं पड़ी, उसने मेरा जो ब्रेन वॉश किया, उसने मेरे सारे पब्लिक रिलेशंस खत्म कर दिए। मैं तेरे को बेटा बताऊंगी, लेकिन तुम विश्वास नहीं करेगा। बोले नहीं मुझे आप इतनी लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन हम लोग वहां मंडप पे बैठे रहे, आप लोग लड़की को विदा करने गए और वहीं से गाड़ी में बैठ के अपने घर चले गए। हम लोग वहां कम से कम 3 घंटे बैठे रहे कि आप आओगे, मूसा जी आएंगे, ले आप लोग कोई नहीं आए। तो लास्ट में हम लोग वहां से सब लोग निकल करके सीधे आ गए स्टेशन, और 2 रात हम लोगों ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजारी थी। आप विश्वास कर सकती हो? उस समय मैंने एक ही बात कही थी मेरी मम्मी से और पापा से कि मम्मी पापा आप चिंता न करें, आपका बेटा, 3 बेटे हैं आपकी, आप किसी से कम नहीं हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी में आपके दोबारा इस तरह की नौबत कभी नहीं आएगी। मगर वो सावित्री जो उसकी मौसी थी, रो रही थी। उसने कहा बेटा मैं सब समझती हूँ, मुझे बहुत दुख उस बात का, मैं तो ये सोच रही हूँ ईश्वर से कि काश उस समय उस एक्सीडेंट में मर जाती, तो कम से कम आज मेरी बहन और मेरे भतीजे और मेरे जीजाजी को तकलीफ तो नहीं होती। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और है। खबर पहुंचाई तो आपके यहाँ पर, आप लोग बिना सोचे समझे तुरंत हॉस्पिटल आ गए। टोटल हॉस्पिटल में रह के मेरी हिम्मत बंधाई और वहां से मुझे लेकर घर आ गए। मैंने सारी बातें आपको बता दी। बेटा तुम्हारे जो समझ में आवे तुम करो। बोले मैं क्या करूं, करने वाला तो ईश्वर है। मेरे मम्मी पापा जो है मेरे लिए भगवान है, ये जो कहेंगे वही होगा। इन्होंने जब कह दिया कि उस शैतान का मुखौटा उतारना है, तो आप चिंता न करें, मैं दिन रात एक कर दूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं उस शैतान को आपके सामने लाऊंगा, ला के पैर में आपके उसका सर रख करके नाक रगड़वाऊंगा कि मैंने पढ़ाई ऐसे नहीं की है। खैर जो हुआ सो हुआ। अब बताइए कि वो एजेंट कब आएगा? बोले बेटा वो 2 दिन का नाम लेके गया था, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। बोले पॉलिसी मुझे दिखाइए। पॉलिसी उसे देखी। बोले आप चिंता न करें, मैं कल LIC में जाऊंगा ऑफिस में, मैं सारी खबर ले लूंगा और इसकी क्या एप्लीकेशन उसने की है, एजेंट कौन था, मैं सब पता लगाऊंगा। दूसरे दिन वो ऑफिस में गया LIC में। वहां जाने के बाद में उसने उस LIC की जो पॉलिसी की जरूरत थी, जब उसने वहां दिखाई तो ऑफिस वालों ने क्या कहा सुन के ये भुचक्का हो गया।
मैंने लगता आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया है। उसने LIC ऑफिस में उसको क्या खबर मिली और वो सुन के क्यों भौचक्का हुआ, ये कल सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।